हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट, फाइन, तंदुरुस्त और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं विनय आप सबका फिर से स्वागत करता हूं सेम प्लेटफॉर्म ऑफ द लाइव फिजिक्स वीके चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूं एक लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम और करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप सारी अपडेशन, सारी इंफॉर्मेशन, सारे की पॉइंट्स के बारे में अवेयर हो जाएं, सो दैट कि आप अपने अपकमिंग एग्जाम में अपनी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग कर सके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, अपने लेक्चर को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बट डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एवरीवन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं आप लोगों के साथ कोई भी ऐसी अपडेशन के साथ आऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं उस लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ के बारे में जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेट्स स्टार्ट विद दैट जो हमारे पास है। व्हाट इज द मेन पॉइंट जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड दैट मेन पॉइंट इज द नीट अंडर ग्रेजुएट 2021 न्यू एग्जाम पैटर्न पॉलिसी। मीन्स दिस ईयर फॉर द 2021 अपकमिंग नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए एनटीए ने अपने पैटर्न में कुछ चेंजेस लेके आया है। So what are those changes? How those changes are very much beneficial to us? वो हमारे एग्जाम की प्लानिंग पे किस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हैं, आज हम लोग इसी डिस्कशन और इसी वीडियो में उन सबको कैरी आउट करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, नीट स्टूडेंट और नीट जितने भी मेडिकल स्टूडेंट उस तरफ है जो इस साल 2021 में पास आउट हुए, यानी 2021 के बैच हैं, और इससे पहले वाले स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप आउट किया था और अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू वर्क कर रहे थे, तो ये उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेशन है। सो बिफोर गोइंग टू दैट अपडेशन, आई एम अगेन से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए सो दैट आप और आपके सारे रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सराउंडिंग में ईच एंड एवरी वन इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने आपके सामने बिल्कुल रखा हुआ है, दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन्स वेरियस लॉट ऑफ पॉइंट जो कि सारे मेन की पॉइंट्स है। इट मीन्स लाइक योर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, important date about the online submission of the application form. So it is going to start from the 13th of July 2021 to the 6th of August. Means it has already started. ये आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी 13 जुलाई से 2021 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द नीट यूजी हैज़ बीन स्टार्टेड। सो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड द लास्ट डेट इज 6th of August on 2021 up to the 11:50, मीन्स अप टू द मिडनाइट ऑफ द 6th अगस्त तक ही आपका लास्ट डेट है। ओके। Secondly, the last date of the submission of the fees is on the 7th of August midnight. यानी आपका जो लास्ट फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो 6 अगस्त है, और आपका जो फीस लास्ट पे करने का जो टाइम पीरियड है वो है अप टू द 7th अगस्त 2021 मिडनाइट तक आप अपनी फीस सबमिट करवा सकते हो। सो नाउ अबाउट द फीस डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल, जनरली इफ द स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, द फीस इज बीन द 1500. Okay, for the general EWS and the OBC student, the fees is been 1400, and if the student belong from SC, ST, PWBD and the third gender, the fees is been 1800. So this is the criteria for the fees of the student, those who belong from the India. If the student is out of the India, the fees for all the category means the common fees is 7500. Okay, so now टॉक अबाउट आपने एग्जाम के अपने फॉर्म को फिल कर दिया, अपनी लास्ट फीस सबमिशन भी कर दी, बट
after filling the exam you feel that there is some correction that you want to do in your details, आप चाहते कि कुछ correction हो, आपसे कुछ error हो गया है by any mistake, so your NTA is also going to provide the time period for the correction. So आपका जो correction time period है, that correction time period is up from the 8th of August to the 12th August 2021, यानी 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक आपका करेक्शन टाइम पीरियड होगा. आप अपनी डिटेल्स में कोई भी करेक्शन हो वो आप कर सकते हैं. बट आफ्टर द 12th अगस्त आपके पास अपनी डिटेल्स में करेक्ट करने का या करेक्शन करने का कोई भी चांस नहीं होगा. तो ये आपके लिए लास्ट चांस होगा अपने फॉर्म में कोई भी डिटेल करेक्ट करने के लिए. After the 12th August, the next important date to us is the 20th August. 12 अगस्त के बाद जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट डेट है वो है 20th अगस्त, जिस दिन अनाउंस होगा द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी किस किस सिटी में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे. ये आपका अनाउंस होने वाला है 20th अगस्त को. बिकॉज कोविड को ध्यान में रखते हुए और उन सब केसेस को ध्यान में रखते हुए दो सिटीज़ विच आर इन अ सेफर जोन, जो आपके ग्रीन जोन में हैं, सेफ जोन में हैं, वहीं पर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे. तो उनका अनाउंसमेंट 20th अगस्त को होगा. नाउ टॉक अबाउट आफ्टर द 20th अगस्त when you can download your admit card. आप फ्यूचर में अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं. सो द एडमिट कार्ड इज गोइंग टू बी रिलीज द 3 day प्रायर फ्रॉम द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे NTA की वेबसाइट पर. वेबसाइट के बारे में मैं आपसे डिटेल में नीचे बात करूंगा कि कहां से जाके आप अपने एडमिट कार्ड को फ्यूचर में डाउनलोड कर सकते हैं. Okay, and now about the date of examination which is on the 12th of September 2021 Sunday, यानी आपका जो नीट का अंडर ग्रेजुएट 2021 एग्जाम है वो है 12th of September को. सो अभी आपका जुलाई मंथ मिड चल रहा है, तो आप ये मान के चल सकते हो अभी भी आपके पास कंप्लीटली पूरे 2 months हैं अपने आप को थरली रिवाइज करने के लिए, अपनी सारी चीज़ों को डिटेल में जाने के लिए, जो स्टूडेंट्स नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर जो पास आउट हुए हैं या फिर ड्रॉप आउट है. तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपनी प्लानिंग को बनाना है और उसके बाद चीज़ों को कैरी आउट लेके चलना. नाउ अबाउट द एग्जामिनेशन, जो बेसिक डिटेल है जो माइट भी आप फेमिलियर हैं बट फिर भी बात कर लेते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, द एग्जाम ड्यूरेशन इज ऑफ 180 minutes मीन 3 hours. आपका 3 hours का एग्जाम होने वाला है. एंड द टाइमिंग फॉर द एग्जामिनेशन इज बीन फिक्स्ड बाय द NTA दिस टाइम, एंड दैट टाइमिंग इज, जो आप देख पा रहे हैं, इज फ्रॉम द 2 PM to the 5 PM, यानी आपका जो एग्जाम है वो इवनिंग शिफ्ट में ही होगा सबका. 2 o'clock from the evening to the 5 o'clock each and every center in all over the India, यानी हर जगह पे एग्जाम का टाइम फिक्स होने वाला है, कोई मॉर्निंग का नहीं होगा, सबका इवनिंग का ही होने वाला है. ओके, नाउ अबाउट द सेंटर, डेट के बारे में हम लोग बात ही कर चुके हैं कि हमारा डेट कब होने वाला है, बट सेंटर कौन सा होगा, और शिफ्ट के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं क्योंकि इवनिंग ही होगी 2 to 5. सो ऑल द डिटेल्स आर गोइंग टू बी रिटर्न इन योर एडमिट कार्ड. तो जब भी आप 3 days बिफोर एग्जामिनेशन जब आपके एडमिट कार्ड इश्यू होंगे तो आपके एडमिट कार्ड पर हर डिटेल मेंशन होगा. तो आपको उसका टेंशन वरी नहीं लेना है कि सेंटर डेट वगैरह क्या है कि स्किप हो गया, बट फिर भी बातों को याद रखना है. ओके, नाउ द डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड द आंसर की, तो यानी आपका जो रिजल्ट है और आपकी जो आंसर की है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आंसर की अपलोड की जाएगी, तो वो भी आपको लेटर आफ्टर द एग्जामिनेशन बनाई जाएगी. अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है दैट ऑन विच पर्टिकुलर डेट आपकी आंसर की सेंड की जाएगी और आपका रिजल्ट भी. तो फॉर दैट वी हैव टू वेट इट लेटर ऑन. जब भी रिजल्ट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी दैट व्हेन द रिजल्ट इज गोइंग टू बी कंडक्ट, हमारी की कब अपलोड होगा, सो आई विल डिक्टेट और आई विल डिस्कस लेटर ऑन. जैसे ही अपडेशन आएगी मैं आपके साथ बात करता रहूँगा. तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना पड़ेगा ताकि वो आपके पास अपडेशन नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट पहुँच जाए. नाउ अबाउट द वेबसाइट जहाँ से आप लोग अपने एडमिट कार्ड फ्यूचर में डाउनलोड कर सकते हैं. इट इज़ www.nta.ac.in or you can go with the website of neet.nta.nic.in. ओके, आप इन वेबसाइट पे जाके फ्यूचर में अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बट एडमिट कार्ड अपलोड एग्जामिनेशन से 3 days प्रायर ही होने वाले.
ओके, एंड द रिजल्ट डिक्लेरेशन जैसे मैंने आपको बताया अलोंग विद द आंसर की और अलोंग विद द रिजल्ट आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा लेटर ऑन, वो वेबसाइट पे बता दिया जाएगा जो कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो आपके सामने है। तो यानी एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो अब हमें चाहिए थी वो हमें पता चल गई है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसके लिए ये वीडियो एक खास मकसद था, दैट मीन्स योर न्यू एग्जाम पैटर्न पॉलिसी। तो क्या पैटर्न में चेंजेस आए हैं, क्या उनमें बदलाव हैं, चलिए उनके बारे में जल्दी से बात करते हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हमारे पास है वो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे देखेंगे, और अगर आप लोग लेकआउट करें और ध्यान से देखें तो जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ जो बदलाव में आई है दैट पॉइंट इज कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, थर्ड सब्जेक्ट हमारा होता था बायोलॉजी। यहां पे इस बार एनटीए ने बायोलॉजी सेक्शन को 2 डिफरेंट पार्ट्स में यानी 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी बायोलॉजी के 2 जो पार्ट्स होते थे, बॉटनी एंड जूलॉजी, उन्हें सेपरेटली कर दिया गया है। और ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इन द प्रीवियसली बहुत स्टूडेंट कंप्लेन भी करते थे, कंप्लेन और इनफिटली कंप्लेन कई बार टीचर से भी हो जाती थी और कई बार सेल्फ से भी हो जाती थी कि सर बॉटनी एंड जूलॉजी का जो सेक्शन है वो मिक्स आता है, यानी फिजिक्स अलग आता था, केमिस्ट्री अलग, बट वो जो 90 क्वेश्चंस ऑफ द बायोलॉजी आते थे वो एक साथ आते थे, उसमें जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों मिक्स होते थे। बट इस साल से आपका बॉटनी और जूलॉजी सेपरेट हो गया है, यानी अब से आपको 4 डिफरेंट सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक फ्रॉम माय साइड, और मुझे ये लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक बहुत ही अच्छा कदम है जो एनटीए ने स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि बॉटनी और जूलॉजी को बिल्कुल सेपरेट कर लिया जाए, ताकि जब आप अपने एग्जाम में अपने आप को कैरी आउट लेके चल रहे हो, जब आप एग्जाम में अपने आप को डिस्कस कर रहे हो, आप उससे एग्जाम में अपने आप पे वर्क कर रहे हो, इन ऑल दैट एस्पेक्ट आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग रहे। तो कि भाई अभी बॉटनी करना है, अभी जूलॉजी करना है, अभी फिजिक्स, अभी केमिस्ट्री, ओके तो ये एक अच्छा कदम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट है, या आप कह सकते हो पहला चेंज है जो पैटर्न में किया गया है, जो एनटीए ने किया था। ओके, नंबर 1। नंबर 2 जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल है जो मुझे लगता है। सो इन द नंबर 2 पार्ट, जैसा कि आप लोग सेकेंड टेबल में देख सकते हैं जो मैंने आपके सामने बना के रखी है, दैट each subject, whether it is physics, chemistry, zoology or botany, each subject has 2 section। यानी हर सब्जेक्ट में आपके 2 सेक्शन होने वाले हैं विद द नेम ऑफ सेक्शन ए एंड बी, यानी सब्जेक्ट होंगे 4 और हर 4 सब्जेक्ट में इंडिविजुअल सब्जेक्ट में सेक्शन होंगे 2, ए बी, यानी 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी फॉर फिजिक्स, ए और बी फॉर केमिस्ट्री एंड ए और बी फॉर बॉटनी एंड सिमिलरली फॉर जूलॉजी। अब इन दोनों सेक्शंस की खासियत क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए एक बार फिजिक्स पे ध्यान दे लेते हैं कि भाई फिजिक्स पे क्या है। इन द फिजिक्स देखिए सेक्शन ए विच इज गोइंग टू कैरी द 35 क्वेश्चंस। सो सेक्शन ए में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 के 35 क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी होने वाले हैं। ये मैं मेंशन कर देता हूं that all the 35 questions are compulsory। सी लिख दिया है, सी का मतलब कंपलसरी है, तो आपको 35 के 35 करने हैं। तो ये तो एज यूजुअल है, तो ये हर उस सेक्शन में काम करेगा, यानी हर उस सब्जेक्ट में काम करेगा जहां जहां सेक्शन ए है। लाइक केमिस्ट्री सेक्शन ए 35 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, बॉटनी 35 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं एंड जूलॉजी के भी 35 क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं। बट अब पॉइंट आता है और बात आती है सेक्शन बी की। Similarly, in the physics section B, which is going to carry the 15 questions, section B 15 question carry करेगा and in these 15, out of these 15 question, you have to attempt any 10। इन 15 क्वेश्चन में से आपको किसी भी 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये आपका क्राइटेरिया होने वाला है सेक्शन बी के लिए। तो यानी इस बार एनटीए ने आई थिंक फर्स्ट टाइम
नीट के एग्जामिनेशन में ऑप्शंस दे दिए गए हैं बच्चों को, जो कि आई थिंक उनको अपनी स्कोरिंग को बढ़ाने में और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो यानी सेक्शन ए जो कि सबके लिए कंपलसरी है, बट सेक्शन बी ऑफ फिजिक्स 15 क्वेश्चन, सिमिलरली केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, सिमिलरली बॉटनी एंड सिमिलरली जूलॉजी। यानी आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 35, 35, 35, 35, यानी आपके 140 क्वेश्चंस ये हो चुके हैं जो कि कंपलसरी हैं। यानी 140 क्वेश्चंस तो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने ही करने हैं यहां पे। सो 140 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी सेक्शन में चले गए हैं बेटा, ओके। बट जो रिमेनिंग आपके पास हो गए यानी 15 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच सब्जेक्ट, यानी 60 क्वेश्चन जो हैं उनमें से हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60 अगर आप ओवरऑल देखें तो ये आपका अटेम्प्टेशन का एस्पेक्ट रहेगा जो आपको यहां पे देखना है, ओके। तो आई थिंक आप समझ रहे। सो 140 क्वेश्चन तो हमारे हर सेक्शन से 35 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, बट ईच सेक्शन में हमारे पास 15 क्वेश्चन का जो एस्पेक्ट रहेगा उसमें से एनी 10 अटेम्प्ट करने हैं। इस क्राइटेरिया को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अब आपका प्लानिंग इसी हिसाब से होने वाला है। आपको वर्क भी ऐसे करना है, क्योंकि अब आपका माइंडसेट ये नहीं होगा कि मुझे ऑल द 180 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो आपके क्वेश्चन 180 हो गए, 140 कंपलसरी हैं और 40 क्वेश्चन जो हमें ऑप्शन से मिलते हैं। तो हमारे 180 क्वेश्चंस कंपलसरी यानी हमारे 180 क्वेश्चन अटेम्प्टेशन वाले हो गए। बट जो हमें हर सेक्शन में जो थोड़ा सा स्कोप दिया है, आप इसे रिलैक्सेशन बुलाइए और इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट और एक स्टेप है जो एनटीए ने नीट को ध्यान में रखते हुए और नीट एग्जाम के लिए याद उठाया। तो एनटीए ने यही पैटर्न और इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आईआईटी जेई मेंस के लिए भी लास्ट ईयर से उठा दिया गया था, जिसमें भी ऑप्शंस डाले गए थे। तो अब नीट को भी पीछे क्यों रखना था, तो एनटीए ने वो नीट को भी दे दिया, ओके। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग जो कि आप जानते हैं दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी ऑफ 4 मार्क्स। हमारा जो हर क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स कैरी करेगा, तो 35 क्वेश्चन 140 मार्क्स। बट 15 क्वेश्चन में हमें एनी 10 करने हैं, तो हमारे पास हो गए कितने 40 मार्क्स। सो 10 for 40 मार्क्स। सो इट मीन्स इज दैट इट इज गोइंग टू कैरी ईच सब्जेक्ट फिजिक्स इट इज गोइंग टू कैरी 180 जो कि आपके पास हो गया है। सिमिलरली केमिस्ट्री इज ऑल्सो 180, सिमिलरली बॉटनी इज ऑल्सो 180 एंड सिमिलरली द जूलॉजी इज ऑल्सो 180। यानी जो 4 सब्जेक्ट बांटे गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो तो थी, बायोलॉजी के 2 हिस्से कर गए हैं, बॉटनी और जूलॉजी, वो भी 180 होंगे। सो इट विल बी ओवरऑल 720 मार्क्स। तो यानी द होल पेपर एग्जाम का जो टोटल मार्क्स है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, बट एग्जाम के पैटर्न में चेंज किया था जो मैंने आपको शेयर कर लिया, ओके। अबाउट द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, हमारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो एमसीक्यू ही रहने वाला है। तो हमारे क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, तो इंटीजर टाइप के नहीं है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और डिस्कशंस हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर दैट की शायद इस बार जब एनटीए अपने अंदर चेंजेस लेके आएगा तो जेई मेन की तरह वो कुछ इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन रखने की कोशिश करेगा कि आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है और उसकी फाइनल इंटीजर वैल्यू सॉल्व रखनी पड़ेगी। बट वो नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो देयर इज नो इंटीजर टाइप। तो ये कंफ्यूजन भी आई थिंक हमारा क्लियर हो गया। सो एम आई क्लियर? तो आई थिंक ये पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट डाउन और इसको अपने दिमाग में नोट करके बिठा के रखिए कि अब हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल बदल जाएगा। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, ईच सब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, बट उससे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रख लेने चाहिए। तो प्लीज माइक्रोस्कोप उठाइए, अपने दिमाग को ध्यान में रखिए और कुछ की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। दैट जो हमारे सिमिलर हैं, ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी ऑफ 4 मार्क्स। ओके, सो इफ द आंसर इज करेक्ट द 4 मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड टू यू। अगर आपका आंसर सही होता है तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, तो हर क्वेश्चन के 4 नंबर है।
फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड, यानी अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आपका आंसर गलत होता है तो मीन्स देयर वुड बी अ नेगेटिव मार्किंग एंड द नेगेटिव मार्किंग इज योर 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। आपका टोटल मार्क्स 4 है तो उसका 25% कितना हो गया 1, यानी आपका 1 मार्क्स एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन को इनकरेक्ट करते हैं। तो आप रेंडमली और तुक्के नहीं मार सकते हैं, तो क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट कीजिए जब आप उसको लेके श्योरिटी में हो, जब आपके पास श्योरिटी के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो। नाउ द थर्ड पॉइंट, टू आंसर द क्वेश्चन हैज टू फाइंड आउट ईच क्वेश्चन द करेक्ट आंसर एंड द बेस्ट ऑप्शन। तो ये तो ऑब्जेक्टिव का ही प्लानिंग है कि जो भी बेस्ट ऑप्शन है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी करेक्ट आंसर है, जो भी बेस्ट ऑप्शन है, उसी के साथ आपको जाना है। नाउ नंबर 4th पॉइंट जो आपके सामने है, दैट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द चैलेंज ऑफ द की इफ, अब इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन ऑल or any of the multiple correct best option mark will be given 4 marks। यानी पॉइंट ये है कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट मिला, ओके, तो जितने भी ऑप्शन आपके पास करेक्ट मिले, दो कुछ क्वेश्चन में हो जाता है कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, सो इन दैट वन ऑफ द मल्टीपल करेक्ट और द बेस्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन 4 मार्क्स। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा, जो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होंगे, यानी अगर चारों हैं, अगर मान लीजिए आपके 2 आंसर सही आ रहे हैं तो दोनों अगर आपने अटेम्प्ट किया है, दोनों में से कोई भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है या उन दोनों में से जो भी बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए आपको +4 मिलने वाले हैं। ओके, एनी इनकरेक्ट ऑप्शन अगर आपने मार्क किया, मान लीजिए आपके 2 ऑप्शन सही हैं उनमें से, और बट उनमें से आपने किसी इनकरेक्ट को रखा है, तो भी आपका -1 ही जाने वाला है। यानी अगर आपके किसी क्वेश्चन में मोर देन वन आंसर गलत होते हैं, मोर देन आंसर वन ऑप्शन अगर आपके सही होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमें ग्रेस मिलेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ग्रेस मिल जाएगा, ओ इसमें तो 2 आंसर सही थे तो ये गलत हो गया तो हमें 4 ही मिलेंगे। हाँ, अगर आपके 2 आंसर सही हैं, उनमें से आप किसी भी ऑप्शन में टिक मार सकते हो, दोनों को भी मार सकते हो, उनमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है वो मार सकते हो। बट अगर उस क्वेश्चन में आपने गलत आंसर या गलत ऑप्शन को ऑप्ट किया तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग जाएगी। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चों को डाउट रहता है, द अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी गिवन नो मार्क्स। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, उसके लिए आपको कोई मार्क्स अवॉर्ड नहीं किया जाएगा, ना ही एडिशन में ना ही सब्ट्रैक्शन में, यानी ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा और ना ही आपका कोई मार्क्स डिटेक्ट होगा। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट इज, इफ एनी क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड और इग्नोर्ड बाय द एनटीए, अगर एनटीए किसी क्वेश्चन को ड्रॉप करती है कि भाई कोई क्वेश्चन गलत है, या उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाता है पेपर में, यानी जिसे आप कह सकते हो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, मिस प्रिंटिंग है या फिर कुछ और एस्पेक्ट है, तो देन all the candidates will be given +4 marks irrespective to fact whether he has attempted or not attempted the question। मतलब अगर आपके किसी भी क्वेश्चन को एनटीए ड्रॉप करती है तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपको प्रॉपर ग्रेस मिलेगा, चाहे आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है। तो कई बार ये रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो अटेम्प्ट करने वाले को ही नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन अगर आपका ग्रेस में चला गया, यानी अगर एनटीए उसे ड्रॉप करती है या इग्नोर करती है, तो आपको उसके कंप्लीट 4 मार्क्स मिलेंगे, इर्रेस्पेक्टिव चाहे आपने उसे अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। सो ये सारी इंफॉर्मेशंस थी जो एग्जाम में आपको प्लानिंग करने में आपको हेल्प करेगा कि हमें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो आई थिंक इस इंफॉर्मेशन के बाद आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल जाएगा, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका पैटर्न भी बदल जाएगा, मतलब प्लान बदल जाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं जल्दी से सिलेबस के बारे में। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द कोर सिलेबस। अगर आपको ब्रीफ सिलेबस के बारे में जानना है कि हमारे फिजिक्स में क्या क्या ब्रीफ सिलेबस होंगे, कौन कौन से चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ ज़रूर आऊँगा। बट अभी इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं कि हमारा ओवरऑल कोर सब्जेक्ट क्या होने वाला है जिसमें हमें चीज़ों को देखना है।
फॉर द फिजिक्स जो आपके पास कोर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं फॉर द क्लास 11th और 12th मैंने बिल्कुल सेपरेटली करके आपके सामने एक टेबल परफॉर्म कर दी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं दैट फ्रॉम द 11th क्लास वी हैव द 10 टॉपिक्स जो हमें इंक्लूड करने हैं। फिजिकल वर्ल्ड, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, properties of bulk matter, thermodynamics, behavior of gas, or you can say the kinetic theory of the gas, and oscillation and wave. All these 10 topics are from the class 11. On the same side, on the other side, we have the class 12th, जहां पे आप लोग देखेंगे electrostats, current, electricity, magnetic effect of current and magnetism, EMI, we call that as a electromagnetic induction, and AC, electromagnetic wave, optics, dual nature of matter, atom, nuclei, and electronic device. So there are 9 important topics from the class 12th. तो यानी फिजिक्स में आपके टोटल 19 टॉपिक्स हो गए जो कोर सब्जेक्ट में। मैंने अभी आपके साथ कोर रखा है। अगर आप डिटेल सिलेबस के बारे में चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो सिमिलरली फॉर द केमिस्ट्री जो आपके पास टॉपिक्स हैं फॉर द क्लास 11th वी हैव 14 टॉपिक्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एंड फॉर द क्लास 12th वी हैव 16 टॉपिक जो हमें डिटेल में देखने हैं। दैट अभी रिवीजन का टाइम है तो आप जल्दी से इन ओवरव्यू में देख लेते हैं। सो फॉर द क्लास 11th केमिस्ट्री वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड द लिक्विड्स, thermodynamic, equilibrium, redox reaction, hydrogen, S block elements which contains your alkaline or alkaline earth metals, some p block element, कुछ p block के elements को ही डिस्कस किया जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ 12th में आएंगे। Organic chemistry, some basic principle and techniques, hydrocarbons and environmental chemistry. So 14 topics from the class 11. Now back to the 12th class जो हमारे पास है केमिस्ट्री के, solid state solution, then electrochemistry, chemical kinematics, surface chemistry, general principle of the process of isolation of elements, extraction process वगैरह जो भी आप लोग देखते हैं, P block element, D and F block element, coordinate compound। अब हमारे पास हमारा ऑर्गेनिक शुरू हो गया, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे सारे ग्रुप्स वगैरह आ गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, biomolecules, polymer and chemistry in everyday life. So these are the 16 topics of the chemistry 12th class syllabus जो हमारे नीट के लिए NTA ने core syllabus में रखा है। Now for the biology core syllabus means which includes zoology and botany, दोनों को ही include करके जो topics है हमारे पास from the class 11, diversity in living world जिसमें आपके various chapters आ जाएंगे, structural organization in elements and plants, cell structure and function, plant physiology and human physiology. Okay, now from the class 12th we have reproduction, genetic and evolution, biology and human welfare, biotechnology and its application, and last is your ecology and environment. So these are the topics जो जूलॉजी और बॉटनी दोनों के मिक्सचर ही हैं, क्योंकि हमारा 11th और 12th दोनों का मिक्स ही आता है, तो उनमें वो मिक्सचर है। बट जब आपको एनटीए में एग्जाम मिलेगा तो आपको जूलॉजी के क्वेश्चंस अलग मिलेंगे और बॉटनी के क्वेश्चन बिल्कुल अलग मिलने वाले हैं। सो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन लेटर विद द लेटेस्ट अपडेशन जो भी आपके साथ आगे आएगी। टिल देन स्टे सेफ।